Assalamu alaikum everyone. So today I am going to tell you the ways to simplify Boolean expressions. Boolean expressions को simplify करने के हमारे पास दो methods होते हैं. Number 1 is K-map and number 2 is Quine-McCloskey algorithm. Today we'll study K-map and in the next video I'll explain you the Quine-McCloskey algorithm. Okay, so let's start. सॉल्व करने से पहले वी शुड नो कि हमारे पास बूलियन वेरिएबल्स कौन कौन से होते हैं. हमारे पास दो बूलियन वेरिएबल्स होते हैं, 0 एंड 1, वेयर 0 मीन्स निगेशन एंड 1 मीन्स विदाउट निगेशन. जैसे कि हमारा अगर एक्सप्रेशन है कोई x प्लस ZY प्लस XYZ और मैं यहाँ x पर बार लगा दूँ और यहाँ पे बार लगा दूँ या इधर बार लगा दूँ, तो यहाँ पे मेरा ये जो बार है दिस मीन्स निगेशन और 0, और ये जो विदाउट बार है दिस मीन्स 1. के मैप के लिए हमें पता है कि हमें एक स्ट्रक्चर बनाना होता है, ठीक है. तो उस स्ट्रक्चर के लिए हमारे पास कितने सेल्स होने चाहिए, तो उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है 2 की पावर n, ठीक है. अगर हम 2 वेरिएबल के लिए काम कर रहे हैं तो 2 की पावर 2 होगी, विच मीन्स 4 टोटल सेल्स होने चाहिए हमारे पास. 2 की पावर 3 वेरिएबल्स होंगे तो 2 की पावर 3 यानी कि 8 सेल्स होंगे. इसी तरह 4 वेरिएबल्स होंगे तो हमारे पास 16 सेल्स होंगे. ओके, तो अब मैं एग्जाम्पल शुरू करवाती हूँ. सबसे पहले मैं करवाऊँगी 2 वेरिएबल के लिए. 2 वेरिएबल के लिए मेरे पास एक एग्जाम्पल है x प्लस एक्स बार वाई. सो सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि अगर हमारा 2 वेरिएबल का फंक्शन है, ये हमारा 2 वेरिएबल का फंक्शन है, तो क्या सारी टर्म्स हमारे पास 2 वेरिएबल्स की ही हैं. जैसे कि हमारे पास ये क्वेश्चन में 2 वेरिएबल, ये वाला तो 2 वेरिएबल ही है, लेकिन ये 2 वेरिएबल नहीं है, ये सिंगल वेरिएबल है. तो हम क्या करेंगे, इसमें जो वेरिएबल मौजूद नहीं होगा, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक्स वाई था, तो मैं y प्लस वाई बार को इसके साथ प्रोडक्ट में लिख लूँगी. इसी तरह जो मेरे पास सेकेंड टर्म थी वो 2 वेरिएबल की थी, तो उसको मैंने एज इट इज लिख लिया, ठीक है. अगर यहाँ पर y की जगह पर z होता तो मैं z प्लस z बार लिखती. वो मेरा क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि मेरे पास कौन सा वेरिएबल है. तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे. इट विल बी एक्स वाई प्लस एक्स वाई बार प्लस एक्स बार वाई. क्वेश्चन हमारे पास हो गया. इसको हम कहते हैं इम्प्लीकेंट्स. अब हम अपना कार्नव मैप ड्रॉ करेंगे. सो जैसे कि मैंने बताया था कि हमारे पास 2 वेरिएबल्स होंगे तो हमारे पास 4 सेल्स बनेंगे. 4 सेल्स किस तरह से बनेंगे, इस तरह से मैं 4 सेल्स बना दूंगी, ठीक है. ये 4 सेल्स बना दिए. अब मेरे पास जो वेरिएबल्स होंगे उनको मैं लिख लूँगी. एक जगह पे मैंने x लिख दिया, एक जगह पे y लिख दिया. ये आप इसको इंटरचेंज भी कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं होता. अब मैं क्या करूँगी, ये जो मेरे पास 0 और 1 है ये अब काम करेंगे. किस तरह, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा. इसी तरह यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा. एंड वी ऑलरेडी नो कि 0 मीन्स निगेशन, यानी कि ये मेरे पास y के वेरिएबल्स हैं, तो मैं इसको लिखूँ, ये हो जाएगा मेरे पास y बार एंड दिस विल बी y. इसी तरह ये हो जाएगा x बार एंड x. ओके, अब मैं क्या करूँगी, अब मेरे पास जो इम्प्लीकेंट्स हैं उनको मैं टर्म बाय टर्म देखूँगी और जिस इम्प्लीकेंट की जो प्लेसमेंट बन रही होगी वहाँ पर मैं 1 लिख दूँगी. जिन बॉक्सेस में कुछ नहीं होगा उन पे या तो आप 0 लिख सकते हैं या आप कुछ भी ना लिखें, इट डजेंट मैटर. सो सबसे पहले मैं देखती हूँ, मेरा पहला इम्प्लीकेंट है एक्स वाई. तो x यानी कि मेरा x ये रहा, देन y विदाउट बार, तो y ये रहा. यहाँ पर मेरा 1 आ जाएगा.
नेक्स्ट देखूंगी x y बार, तो x पे ही देखना है एंड y बार विल बी, इसी तरह नेक्स्ट टर्म विल बी x बार y, तो x बार मेरी ये वाली टर्म है एंड y इज दिस। तो ये मैंने अपनी सारी इम्प्लिकेंट्स को प्लेस कर दिया है। हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है लूपिंग का। तो लूपिंग की टेक्निक ये होती है कि मुझे मिनिमल लूप्स बनाने होते हैं। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मेरे पास 2 लूप्स ही बन रहे हैं, जैसे 1 लूप ये है और 1 लूप ये बन गया। हमारा लूपिंग में हम फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक था, एक कार्नव मैप था, ठीक है, आई एम जस्ट गिविंग इट एज एन एग्जाम्पल। तो मेरे पास एक 1 यहाँ बन रहा था और एक 1 यहाँ बन रहा था, ओके। तो इसको एक मैं इस तरह कर सकती हूँ, और मैं कार्नव मैप में जो मेरे पास कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं, जैसे ये जो 1 है ये मेरे पास कॉर्नर पॉइंट्स है, मैं इनको भी लूप के अंदर लिख सकती हूँ इफ़ नीडेड। अगर ऐसा होता कि ये लूप सिंगल बच रहा होता, ये वाला 1 सिंगल बच रहा होता और ये किसी के साथ लूप ना बना रहा होता, तो मैं इसको कॉर्नर पॉइंट्स अगर कोई और इसका होता तो मैं उसके साथ लूप कर देती। अगर कोई भी पॉइंट नहीं है, सिंगल है, तो मैं इसको अकेले को भी लूप कर सकती हूँ। ओके, मैंने लूपिंग कर दी है। अब मुझे इसमें से प्राइम इम्प्लिकेंट्स को निकालना है। तो प्राइम इम्प्लिकेंट्स किस तरह से निकलेंगे, हम अपने लूप्स को ही कंसिडर करेंगे 1 बाय 1। सबसे पहले जैसे मैंने अपने इस लूप को कंसिडर किया, मैं देखूंगी कि कौन सा वेरिएबल जो है वो अनचेंज्ड है, वो वाला मेरा होगा उस लूप का प्राइम इम्प्लिकेंट। तो सबसे पहले मैं इस लूप को कंसिडर कर लेती हूँ। तो इसमें से अगर मैं x को देखूं तो x यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर x ही है, अगले सेल में भी x ही है, वो चेंज नहीं हो रहा। लेकिन अगर मैं y को देखूं तो यहाँ पर वो y बार है, लेकिन इधर y है, यानी कि y मेरे पास चेंज हो रहा है एंड x इज अनचेंज। तो मेरे पास पहला प्राइम इम्प्लिकेंट x हो जाएगा। अब मैं अपने सेकेंड लूप को देखूंगी। सेकेंड लूप में अगर मैं देखूं तो आई कैन क्लियरली सी कि मेरे पास जो x है वो चेंज हो रहा है बट y इज सेम, ठीक है। तो मेरे पास सेकेंड इम्प्लिकेंट हो जाएगा प्राइम इम्प्लिकेंट y, ठीक है। तो ये मेरे पास हो गए प्राइम इम्प्लिकेंट्स। उसके बाद थर्ड स्टेप वी हैव टू फाइंड द एसेंशियल प्राइम इम्प्लिकेंट्स। तो एसेंशियल प्राइम इम्प्लिकेंट्स के लिए मैंने अपने इसी जो मेरा ऊपर मैप था उसी को मैंने नीचे एज इट इज कॉपी किए। अब मैं क्या करूँगी, इसमें क्या करना होता है, हमें इसमें देखना होता है, ऐसा 1 तलाश करना होता है जो कि अपने लूप के अलावा किसी और के साथ लूप ना बना रहा हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस वाले लूप को कंसिडर करूँ तो ये वाला जो 1 है ये एक तो अपने लूप के साथ लूप बना रहा है, ओके, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या ये किसी और के साथ लूप बना रहा है? यस, ये इधर भी लूप बना रहा है। तो ये वाला 1 तो मेरा नहीं होगा, इसको हम नहीं देखेंगे एसेंशियल प्राइम इम्प्लिकेंट के लिए। अब इस 1 को कंसिडर करते हैं। ये वाला 1 अपने साथ तो लूप बना रहा है, लेकिन क्या ये किसी और के 1 के साथ लूप बना रहा है, किसी और कॉर्नर पॉइंट के साथ लूप बना रहा है? नो, सिर्फ ये अपने साथ ही बना रहा है। अगर यहाँ कोई और 1 होता तो ये बना रहा होता, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है। इसका मतलब हमारे पास ये वाला जो पूरा लूप होगा वो हमारा एसेंशियल प्राइम इम्प्लिकेंट होगा। ये वाला लूप हमारा कौन सा था? दिस 1 x, ओके। नेक्स्ट अब हम ये वाला 1 हमारा हो गया। अब हम इस 1 को कंसिडर करेंगे। इस 1 को अगर हम देखें तो ये अपने साथ तो लूप बना रहा है, लेकिन क्या ये किसी और 1 के साथ लूप बना रहा है? नो, ये सिर्फ अपने साथ ही लूप बना रहा है। तो यहाँ पे अगर अगेन कोई और 1 होता तो ये उसके साथ लूप बनाता, तो हमारे पास ये एसेंशियल प्राइम इम्प्लिकेंट नहीं होता। लेकिन अभी सिर्फ ये अपने लूप के साथ ही बना रहा है ये वाला लूप 1, तो इसको भी हम
एसेंशियल प्राइम इम्प्लिकेंट कंसिडर करेंगे। तो हमारे पास टोटल इम्प्लिकेंट्स कितने थे, 1 2 3, और हमारे पास एसेंशियल प्राइम इम्प्लिकेंट्स 2 हैं। ओके, ये इस केस में ऐसा हुआ है कि वी हैव, जो हमारे पास प्राइम इम्प्लिकेंट्स थे वही हमारे पास एसेंशियल प्राइम इम्प्लिकेंट्स हो गए। बट इन फर्दर केसेस हम लोग ये देखेंगे कि हमारे प्राइम इम्प्लिकेंट्स और एसेंशियल प्राइम इम्प्लिकेंट्स चेंज होंगे। ओके, हमारा नेक्स्ट केस है फॉर 3 वेरिएबल्स। 3 वेरिएबल्स के लिए जिस तरह हम 2 वेरिएबल्स में करते थे, सबसे पहले हमने देखना है कि क्या हमारा हर टर्म जो है वो 3 वेरिएबल्स की ही है। ये टर्म 3 वेरिएबल की है, ये टर्म 3 वेरिएबल की है, ये टर्म भी 3 वेरिएबल की है, ये भी 3 वेरिएबल की है, बट ये नहीं है। दिस इज एक्स वाई। तो इसको हम लोग, इसमें किस चीज़ की कमी है, इसमें z की कमी है। तो इसमें हम क्या करेंगे, z प्लस z बार को प्रोडक्ट के साथ लिख लेंगे। नेक्स्ट इसको सॉल्व कर लेते हैं। दीज टर्म्स विल बी एज इट इज प्लस एक्स वाई बार z प्लस ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड बार। ये हो गया। अब ये करने के बाद हमने एक और चीज़ देखनी है कि क्या कोई टर्म सेम तो नहीं आ रही, 2 टर्म्स ऐसी तो नहीं है, 2 या 2 से ज़्यादा जो सेम आ रही हो। तो हम ये देखेंगे कोई टर्म भी सेम नहीं आ रही। लेकिन अगर ऐसा हो कि हमारे पास 2 टर्म्स या 2 से ज़्यादा टर्म्स सेम आ जाएं तो हम उनको बस एक दफ़ा लिखेंगे। ओके, तो ये हो गया हमारे पास। अब हम इसका कार्नम मैप बनाएंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास सेल्स कितने बनने चाहिए। 3 वेरिएबल्स है तो 2 की पावर 3 इज़ 8, यानी कि हमारे पास 8 सेल्स बनेंगे। तो मैप मैंने बना लिया है। अब मैं क्या करूँगी, अपनी जो टर्म्स हैं उनको यहाँ पर लिखना शुरू करूँगी। वो किस तरह लिखी जाएंगी, सबसे पहले तो ये जैसे कि मैंने 8 लिखा था तो इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 सेल्स बना दिया मैंने। इसको मैंने हॉरिजॉन्टली बनाया, आप वर्टिकली भी बना सकते हैं, यानी कि यहाँ पर सिर्फ 2 रोज़ हो, 2 कॉलम्स हो और वर्टिकली 4 रॉज हों। सबसे पहले तो हमने देख लिया कि हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं। तो या तो मैं यहाँ पे मैंने लिख दिया x और इधर लिख दिया y z। अगेन इसको मैं इंटरचेंज भी कर सकती हूँ। सबसे पहले x को जैसे हमारा 2 वेरिएबल में था 0 और 1 एज इट इज़ लिख दिया, वेयर 0 मीन्स निगेशन एंड 1 मीन्स विदाउट निगेशन। अब इधर हम किस तरह लिखेंगे, 2 वेरिएबल्स हैं तो हमारे पास 2 बिट्स आएंगे। इधर 2 बिट्स में हम काम करेंगे। सबसे पहले हमने लिखा 00, दिस इज़ y बार एंड दिस इज़ z बार। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हमारे पास सिर्फ एक बिट का चेंज होना चाहिए, यानी या तो हमारे पास y चेंज हो या हमारे पास z चेंज हो, हम दोनों को चेंज नहीं कर सकते। तो मैंने क्या किया, 0 1 लिख दिया, एक बिट चेंज हुई, सिर्फ y जो है वो सेम है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करूँगी मैं, 1 1 लिख दिया, सिर्फ एक बिट चेंज हुई। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगी, 1 0, दोबारा से सिर्फ एक बिट चेंज हुई, बाकी y सेम रहा। तो मेरे पास बिट्स मैंने प्लेस कर दी हैं। अब मैं अपनी टर्म्स को प्लेस करना शुरू करूँगी। तो सबसे पहली टर्म है मेरे पास x बार y बार z। ये क्या बनेगी, अगर मैं इसको बाइनरी इंडेक्स में लिखूँ, इट विल बी 0 0 1, यानी कि मुझे x पे 0 देखना है एंड y z पे 0 मान देना है। तो x पे सबसे पहले मैं 0 पे आ जाती हूँ एंड y z पे 0 1 पे। तो यहाँ पर मैंने 1 अपना प्लेस कर दिया। सेकंड मुझे देखना है x बार y z विच मीन्स 0 1 1, तो वो मेरे पास है 0 1 1, यहाँ पर मैंने प्लेस कर दिया। नेक्स्ट इज़ 1 0 0, तो x पर मैंने देख लिया 1 एंड 0 0 इज़ हियर।
नेक्स्ट है एक्स वाई बार जेड। आप इन सबको बाइनरी इंडेक्स में लिख के फिर प्लेस कर सकते हैं, इट विल बी इजियर फॉर यू। वाई बार जेड हमारे पास कौन सा होगा, वाई बार मीन्स 0, यहाँ पर मैंने एक 1 डाल दिया। नेक्स्ट टर्म हमारे पास होगी एक्स वाई जेड, तो वो ये रहा। देन हमारे पास होगी एक्स वाई जेड बार विच मीन्स 1 0, ये मेरे पास बन गया। मैंने अपनी सारे टर्म्स को प्लेस कर दिया। अब मेरे पास बारी है लूप बनाने की। तो सबसे पहले तो मेरे पास ये लूप बन गया, मुझे मिनिमम लूप्स को बनाने होते हैं। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि हमें मिनिमल लूप्स बनाने होते हैं। तो मैंने क्या किया है, एक तो 2 कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स का बना दिया मैंने एक लूप, और नेक्स्ट लूप मैंने 4 कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स का बना दिया। हम लोग 1 2 4 एंड 8 कॉम्बिनेशंस का लूप बना सकती हैं। ओके, तो ये मैंने लूप्स बना दिए हैं। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप होता है इसमें से प्राइम इम्प्लिकेंट्स फाइंड आउट करने का। सो सबसे पहले मैं इस लूप को कंसिडर कर देती हूँ। इसमें अगर मैं देखूँ दिस इज़ वाई बार एंड दिस इज़ वाई, तो वाई तो चेंज हो रहा है, तो वाई तो मैं नहीं लिखूँगी। अगर मैं जेड को देखूँ तो जेड सेम है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो मेरे पास जेड तो आएगा। और अगर मैं एक्स में देखूँ तो एक्स बार भी दोनों में सेम है, तो पहला मेरा प्राइम इम्प्लिकेंट हो गया एक्स बार जेड। अब दूसरा प्राइम इम्प्लिकेंट देख लेते हैं। सबसे पहले तो वी कैन सी कि हमारे पास x जो है वो सेम है चारों 1 में, तो x को मैंने एज इट इज़ लिख दिया। लेकिन अगर मैं y z में देखूं तो ये ऑब्वियसली चेंज हो रहे हैं, तो मेरे पास सेकंड प्राइम इम्प्लिकेंट सिर्फ x होगा। ओके, ये मेरे पास प्राइम इम्प्लिकेंट्स हो गए हैं। देन आई हैव टू फाइंड एसेंशियल प्राइम इम्प्लिकेंट्स। तो एसेंशियल प्राइम इम्प्लिकेंट्स के लिए फिर वही चीज़ देखेंगे, हम एक ऐसा 1 तलाश करेंगे जो कि अपने लूप के अलावा किसी और के साथ लूप ना बना रहा हो। तो सबसे पहले हम इस वाले लूप को कंसिडर करते हैं। अगर मैं इस 1 को देखूं तो ये अपने साथ लूप बना रहा है। सेकेंडली ये इसके साथ भी बना सकता है, तो ये नहीं होगा मेरे पास। अगर मैं इस 1 को देखूं तो ये अपने साथ तो बना रहा है, ये इसके साथ भी बना रहा है, तो ये वाला लूप मेरा एसेंशियल प्राइम इम्प्लिकेंट नहीं होगा। अब मैं इस लूप की तरफ आ जाती हूँ। अगर मैं सेकेंड लूप को अपने देखूँ तो इस वाले 1 को ये अपने साथ बना रहा है लूप, सेकेंड यहाँ पर तो कोई 1 नहीं है, लेकिन अगर इसके ये वाले कॉर्नर पॉइंट को देखा जाए तो ये इसके साथ लूप बना सकता है, तो ये लूप मेरा एसेंशियल प्राइम इम्प्लिकेंट नहीं है। इसी तरह ये भी इसके साथ बना सकता है और ये दोनों भी आपस में लूप्स बना रहे हैं। इसलिए इस वाले एग्जाम्पल में, इस केस में हमारे पास वी डोंट हैव एनी एसेंशियल प्राइम इम्प्लिकेंट्स। ओके, आवर नेक्स्ट केस इज़ फॉर 4 वेरिएबल्स। 4 वेरिएबल्स के लिए भी हम सेम हमारे स्टेप वही होंगे। सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें हम देखेंगे कि हमारे इम्प्लिकेंट्स की सारी टर्म्स 4 वेरिएबल्स में ही होनी चाहिए। जिस तरह से ये जो मेरा फर्स्ट केस है, इसमें अगर मैं देखूं ये भी 4 वेरिएबल में नहीं है, तो इसमें हम क्या करेंगे, z प्लस z बाहर को ऐड प्रोडक्ट में लिखेंगे। इसी तरह इस वाली टर्म में w प्लस w बार को प्रोडक्ट में लिखेंगे। इस टर्म में x प्लस x बार को प्रोडक्ट में लिखेंगे। एंड इन दिस टर्म वी हैव ऑल द 4 वेरिएबल्स, तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे, इसको भी हम ऐसे ही छोड़ देंगे। इसमें भी हमारे पास चारों वेरिएबल्स मौजूद हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले w x y z प्लस z बार, नेक्स्ट x y z w प्लस w बार, नेक्स्ट टर्म इज w y z बार x प्लस x बार, और ये दोनों टर्म्स मेरी एज इट इज़ आ जाएंगी।
डब्ल्यू एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू बार एक्स वाई जेड बार। इनको सॉल्व कर लेते हैं। इसको मैंने सिंप्लीफाइड वर्जन में लिख दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप मेरे पास क्या होगा, मैं देखूंगी कि कोई टर्म रिपीट तो नहीं हो रही। अगर कोई रिपीट हो रही है तो उसको मैं सिर्फ एक टाइम लिख दूंगी। तो सबसे पहले मैं इस डब्ल्यू एक्स वाई जेड को देखती हूँ, तो ये मेरे पास रिपीट हो रही है, तो इसको मैंने सिर्फ एक दफ़ा लिख दिया डब्ल्यू एक्स वाई जेड। नेक्स्ट टर्म्स में कोई भी रिपीट नहीं हो रही, तो उन सबको मैं एज इट इज़ लिख दूंगी। डब्ल्यू एक्स वाई जेड बार प्लस डब्ल्यू एक्स वाई बार जेड प्लस डब्ल्यू बार एक्स वाई बार जेड प्लस डब्ल्यू वाई जेड बार एक्स प्लस डब्ल्यू एक्स बार वाई जेड प्लस डब्ल्यू बार एक्स वाई जेड। ओके, सो मेरे पास इम्प्लिकेंट्स कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट स्टेप है मेरा के मैप स्ट्रक्चर करना। सो के मैप स्ट्रक्चर करते हैं। सो मैप मैंने ड्रॉ कर लिया है। ये देखने के लिए कि मेरे पास कितने सेल्स रिक्वायर थे, मैंने फार्मूला यूज़ किया 2 की पावर 4, क्योंकि हम 4 वेरिएबल्स पे काम कर रहे हैं, तो मेरे पास 16 आ गया, यानी मुझे 16 सेल्स ड्रॉ करने हैं। तो ये मैंने सेल्स ड्रॉ कर लिए। अब मैं अपने बिट्स इसमें रखूँगी। तो बिट्स के लिए सबसे पहले, जैसे कि मैंने बताया था कि 4 वेरिएबल्स हैं, तो 2 बिट इधर आएंगे और 2 बिट्स इधर आएंगे। तो यहाँ पर आ गया 0 0, देन 0 1 विद 1 बिट चेंज, उसके बाद 1 1 एंड देन 1 0। इसी चीज़ को एज इट इज़ इधर लिख दूँगी मैं, 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0। अब मेरे पास 4 वेरिएबल्स हैं। कौन कौन से 4 वेरिएबल्स हैं? डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो मैंने डब्ल्यू एक्स को इधर लिख दिया एंड वाई जेड को इधर लिख दिया। एंड वी नो कि 0 मीन्स नेगेशन एंड 1 मीन्स विदाउट नेगेशन। तो ये मेरे पास हो गया। मैंने 4 वेरिएबल्स के लिए अपना मैप स्ट्रक्चर कर लिया और अपने लूप्स बना लिए। लूप्स बनाकर अब मैं क्या करूँगी, इसमें से प्राइम इम्प्लिकेंट्स फाइंड आउट करेंगे। तो प्राइम इम्प्लिकेंट्स के लिए मेरे पास कितने लूप्स आए हैं? 1 2 3 4। तो अपने लूप्स इम्प्लिकेंट्स, प्राइम इम्प्लिकेंट्स देखूँगी मैं। सबसे पहले इस लूप को कंसिडर कर लें। इसमें अगर हम देखें तो x सेम है, y चेंज हो रहा है। तो x आ गया मेरे पास हॉरिजॉन्टली मैं देखूँ तो यहाँ पर y z जो है, y बार z सेम है, तो ये एज इट इज आ गया। नेक्स्ट इस लूप को देखते हैं। यहाँ पर मेरे पास डब्ल्यू एक्स सेम है। अब मैं वाई जेड को अगर देखूँ तो वाई तो सेम है, जेड चेंज हो रहा है, तो मैं वाई लिख दूँगी। नेक्स्ट ये वाले लूप को कंसिडर करते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक्स सेम है, तो मैंने एक्स लिख दिया। यहाँ पर x तो सेम है। अब w चेंज हो रहा था, तो मैंने w को नहीं लिखा। इसी तरह यहाँ पर मैं देखूँगी तो y z बार अनचेंज है, तो इसको मैंने एज इट इज़ लिख दिया। इसी तरह मेरे पास नेक्स्ट लूप ये वाला है, तो इसमें से मेरा प्राइम इम्प्लिकेंट क्या बनेगा? w y z। तो ये मेरे पास प्राइम इम्प्लिकेंट आ गए फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा एसेंशियल प्राइम इम्प्लिकेंट। Okay, I'll suggest कि essential prime implicant 4 variables के लिए you should find out by yourself and let me know अगर कोई किसी को difficulty आ रही है। I'll do it in the next video. That's all for today.
इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग क्वीन मैक्लॉस्की एल्गोरिथम जो कि सेकंड मेथड है बूलियन एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने का, वो सॉल्व करेंगे। एंड मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।